हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि कौन कौन सी एडवांटेजेस मिलती है एडवर्टाइजमेंट करके मैन्युफैक्चरर्स को। ठीक है, तो कल को हमने 6th एडवर्टाइजिंग तक पढ़ लिया, वो 6th एडवांटेजेस तक हमने पढ़ लिया था। अब हम बाकी के एडवांटेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7th है आपका क्रिएट्स रेपुटेशन। Advertising increases the reputation of the manufacturers in the public. It builds the image of the product and goodwill of the manufacturers. बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब आप अपने ऐड को शो कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन वेबसाइट्स की मदद से आप शो कर रहे हो, या न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, या आप टीवी चैनल्स पे आप एडवर्टाइजमेंट शो कर रहे हो, तो आपका जो कस्टमर्स हैं, अगर उनको आपका प्रोडक्ट पसंद आएगा एडवर्टाइजमेंट पे, तो वो लेंगे। अगर उनको आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी लगेगी, देखने में प्राइस भी रीजनेबल लगेंगे, तो वो लेंगे। और फिर जब वो लेके आ जाते हैं, उनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके जो प्रोडक्ट है वो परचेज करते हैं। इस वजह से आपकी एक मार्केट में रेपुटेशन बन जाती है, आपकी कंपनी का नाम होता है, आपकी कंपनी की गुडविल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात लिख रखी है, एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेस द रेपुटेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स इन द पब्लिक। इट बिल्ड्स द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड गुडविल ऑफ द मैन्युफैक्चरर। एक आपकी जो प्रोडक्ट की जो इमेज है वो अच्छी बन जाती है हर कस्टमर की नज़र में। इट प्रोटेक्ट द मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम द एग्रेसिव सेलिंग मैथड अडॉप्टेड बाय हिज कॉम्पिटिटर्स। तो जब आपको पता है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है, हर इंसान को हमारा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और फिर वो खरीद भी रहा है, ठीक है, तो और अगर आपको जो कॉम्पिटिटर्स हैं और वो बहुत अच्छी एग्रेसिव मेथड्स, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के वो मेथड यूज़ कर रहे हैं कि जिससे वो आपको हरा पाए, तो अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी है, कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट का नाम हो रहा है, आपकी कंपनी का नाम हो रहा है, तो कॉम्पिटिटर्स चाहे कितनी एग्रेसिव मेथड यूज़ कर ले, कितना स्ट्रॉन्ग वो मेथड यूज़ कर ले, आप ही जीतोगे, आपके प्रोडक्ट ही जीतेंगे, आपकी कंपनी का ही नाम होगा। ठीक है, इट क्रिएट्स एन इमेज इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर अबाउट हिज ब्रांड। ठीक है, तो आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो आपके जो दिमाग में एक बोलते हैं ना, एक इमेज छप जाती है किसी चीज़ की, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। आप कंपनी की इमेज छप जाती है, प्रोडक्ट की इमेज अच्छी छप जाती है कस्टमर के दिमाग में। ठीक है, एथ होता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ मिडल मैन। Advertising popularizes the product and permits easy sales. This helps the middleman in their work as such they readily stock the product. देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब आप अपना टीवी पे ऐड शो कर रहे हो, तो हर इंसान देख रहा है, चाहे वो मिडल मैन हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे सप्लायर हो, कोई सा भी इंसान जो भी आपकी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं भी जुड़ा हुआ है, वो सब आपके ऐड देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप मिडल मैन हो, तो आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छी लग रही है, तो आप क्या करोगे, पहली चीज़, आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छी लग रही है, तो अभी तक आप उस कंपनी के प्रोडक्ट सेल नहीं करते थे, लेकिन अब आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छी लग रही है तो आप सेल भी करोगे। दूसरी चीज़, अब क्या होता है कि अगर आप सेल कर रहे हो, सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है कंपनी का, वो हर कस्टमर देख रहा है। अब कस्टमर को हर चीज़ की नॉलेज है, प्रोडक्ट की, प्राइस की, क्वालिटी की, हमें कैसे यूज़ करना है, हमें किस शोरूम पे या किस लोकेलिटी में हमें ये प्रोडक्ट मिल सकता है, सारी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट में बताई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर एडवर्टाइजमेंट देखता है, वो अट्रैक्ट होता है, वो खुद से ही चल के आपके शॉप पे उस कंपनी का प्रोडक्ट लेने आ रहा है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ यही होती है कि यहाँ पे मिडल मैन को, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, उसको ज़्यादा कस्टमर को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप हमारा ही प्रोडक्ट लीजिए, इसी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए क्योंकि अच्छा है। क्यों नहीं समझाने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही उस चीज़ को पसंद कर रहा है और वो आपसे अब डिमांड कर रहा है उस चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है
तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि मिडल मैन को ज़्यादा अब इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ज़्यादा उनको कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मिडल मैन का काम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसको सिर्फ सिंपली उस कंपनी का प्रोडक्ट लेके आना होता है और सेल करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपको हर रोज़ 2 एडवांटेजेस पढ़ा रही हूँ। तो आज हमारी 7th और 8th एडवांटेजेस हो गई है, कल को हम 9th और 10th एडवांटेजेस इसकी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।